अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ सबीना मुश्ताक। आप सब खैरियत से हो, हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो है ना बहुत मतलब है कि मज़ा आने वाला है खाना बनाने में। आपको पता है काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे यहाँ आलू बनने वाले हैं, वो भी बहुत मज़े किस्म के। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ ना कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले से थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों ने कहा है कि अम्मी बस 2-3 दिन हो गए हैं आपने कोई सालन कोई रोटी कुछ भी नहीं बनाया, हम तो बोर ही हो गए हैं आपके हाथ का खाना ना खाकर। तो आज हमें बना दे, चाहे जिस तरह भी बनाना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए मैंने कहा प्रॉपर चीज़ें चाहिए, जैसे कि लहसुन, अदरक, ये प्याज और लहसुन। अभी मैं आपको बता दूँ ना कि ये तो छिल गया। अब इनकी ये थोड़ा सा गोश्त है, इनकी बोटियाँ काट लेती हूँ छोटी छोटी ताकि सबको पूरी आ जाए ना। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मुश्ताक गया है आलू लेने। गोश्त और आलू आज बनने वाले हैं हमारे घर। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और आपकी भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ साथ रहिएगा ताकि मुझे हौसला मिलता रहे कि हाँ आप लोग हमारे साथ हैं। और प्लीज़ आपको मैं बार बार कह रही होती हूँ कि प्लीज़ मुझे जो है ना कमेंट करके बता दिया करें कि हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को नहीं लगी, जो भी है मतलब आप कमेंट किया करें, मेहरबानी होगी आपकी। और मुझे जो है ना 1100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, किसी तरह पूरे करवा दो, मेहरबानी होगी आपकी। और मैं आपको बताऊँ ना, आप लोग हमारे लिए ख़ास खसूसियान मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि अल्लाह पाक मुझे और आपको जितने भी बीमार हैं उन सब को बीमार ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के सदक़े सब की बीमारियां जो है ना दूर करे और शिफा अता करे। बस मेरी तो यही हमेशा दुआ है, और मैं तो करती भी रहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा सलामत रखे और नेक राह में चलाने की कोशिश हम खुद करेंगे। और नेक राह जो है ना वो दिखाने वाला तो अल्लाह ही है। तो इंशाअल्लाह मेरी तो हमेशा दुआ यही है, अल्लाह पाक हमें और आपको हमेशा सुखी रखे, सलामत रखे। बस यही मेरी कोशिश है। और प्लीज़ आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि आप लोग हमारी थोड़ी सी सपोर्ट मेरी कर दिया करें, मेहरबानी होगी आपकी। और आप लोगों ने तो सही एंजॉय किया होगा ये ईद को लेकर। मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने एंजॉय तो किया है, इसमें मतलब वो नहीं है, लेकिन ऐसे एंजॉय किया है कि घर में पूरा दिन काम पे, फिर मेरी फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि मीना तुम आ जाओ हमारे घर, गेस्ट आ रहे हैं, ये वो है, तो आप हमारे साथ साथ रहना। तो मैंने भी कहा कि मैं तो हमेशा इस काम के लिए मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो बस मैंने उन्हें हाँ कह दिया, मैंने कहा हाँ मैं आऊँगी। तो बस एक घर की का जो है ना दावत बता कर आई, फिर दूसरे घर की कॉल आ गई, फिर उधर वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद मेरी तो बस ही हो गई, मैं तो फिर बहुत ज़्यादा थक गई। मेरे से तो ऐसे कर लें कि थकावट की वजह से मुझे अब तीसरा चौथा दिन बन रहा है कि मैं चारपाई से हिल भी नहीं पा रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ ना, आपसे बात कर रही हूँ तो ये थोड़ी सी तबीयत ठीक होने की वजह से, नहीं तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बोलने का भी। सच में हो गई। हाँ, हमारी गोश्त की बोटियाँ भी हो गई, और हमारा ये हो गया। प्याज काट के रख लेती हूँ ताकि फिर ये इकट्ठा ही ना मेरे से इतना नहीं से। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भिंडी और गोश्त बना दूँ, फिर बच्चों ने कहा कि नहीं अम्मी भिंडी को रहने दें, आप हमें जो है ना बना कर दे दें आलू और गोश्त। काफ़ी दिन हो गए, मुश्ताक के तो फेवरेट है,
उन्होंने कहा कि बस जी अब मैं आलूओं के बग़ैर नहीं रह सकता, मैं मुझे तो आलू बना कर दे। तो ठीक है, मुझे क्या है, आप लोगों ने खाने खाते रहना, मैं बना दूँगी। तो आपको पता ही है फिर सबकी फरमाइश का भी जो है ना ख्याल रखना पड़ता है हमें। तो बस इसी को लेकर ये देखिए आ भी गया लेकर आलू। कैमरा मारे भाई लागो बैठ। तो आ गए आलू। अच्छा ठीक है, मम्मी निकालें आलू इसमें से। शुक्र धनिया तो लाए, अदरक हरी मिर्चें ये सारी चीज़ें लाए ना आप। मुझे नहीं पता आपके मोबाइल का। हाँ जी, अब अदरक भी आ गया, हरी मिर्चें भी आ गई और आलू ये तो धोने वाले हैं, बहुत मट्टी हुई हैं, खोए हुए हैं। तो बस अब जो है ना ये दरअसल मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी जिनके वहाँ जाकर मैंने हेल्प करवाई उनकी, क्योंकि वो काफ़ी पुराने बहुत पुराने मेरे मतलब है कि जानने वाले थे। तो इस वजह से काफ़ी मैं नहीं कर सकी। गेस्ट आए, बाद में बात करती हूँ, थोड़ी सी ब्रेक चाहती हूँ। हाँ जी, मैं अब आपको बताऊँ ना, ये लहसुन अदरक आपको पहले ही दिखाया, अब मैं तो इसको पीसने जा रही हूँ, लहसुन को और अदरक को पीस के। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आलू की जो है ना गेस्ट आ गए थे हमारे मेहमान। तो आपको पता है जब कोई आ जाता है तो हम उन्हें थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है, चाहे हम जितना भी मतलब बिज़ी हों या फिर जो भी हो। तो इस वजह से करके मैं आपको बताऊँ ना, उनके बैठे बैठे उनसे बातचीत भी कर रही थी, साथ साथ ये मैंने आलू भी छील के और काट के रख लिए हैं। अब जो है ना इनको पीसने जा रही हूँ अदरक लहसुन को, और इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैंने सालन बनाना शुरू करना है। तो बस अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, ये मुझे पता है। शुरू करते हैं सालन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, हाँ बस इतना काफ़ी। और बड़े वाला चमचा दे देना खाना मुझे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया, और ये आलू है और इसी के साथ ये जो हरी मिर्चें आप देख रहे हैं ना, ये सारी मैं इसके अंदर आज डालने वाली हूँ। और साथ ये छोटा सा टमाटर है, ये भी इसी में मैं डालने वाली हूँ। भोने दे बिचू हो गए हैं, एक बोटी काट के मेरे को रखा सामना हाँ तो और क्या है, ऐसे काम करता रहता है। ये था लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने पानी रखा मार के, मैं तो भाई सकता पे मैं पानी बिल्कुल कोई नहीं। मैं फैक्ट्री से आया, और अब इसके अंदर डालती हूँ मैं हल्का थोड़ा सा धनिया, और और थोड़ा सा धनिया हल्दी पाउडर, और इसी के साथ मैं हल्का सा डालूँगी नमक, ताकि जो है ना अच्छी तरीके से ये
ना क्या थोड़ा है मैं रेड गरम मसाला ना बहु है तो बहु है। और इसी के साथ मैं अब आपको बता दूं कि मैं डालने वाली हूँ हरी मिर्चें, वो भी काट के। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। टमाटर अब आप सोच रहे होंगे कि टमाटर इतना बड़ा क्यों है। मैं आपको बताऊं ना कि ये टमाटर मुश्ताक साहब लाए हैं मैं वो खाने के लिए है। मैंने उसे कहा कि आप खाएं नहीं, मैं जो है ना सालन में डाल लेती हूँ। आज तो कोई एक ढंग का सालन बनने दे टमाटर वाला, तो इस वजह से करके फिर उसने खाया नहीं है। मुझे कहा कि चलें ठीक है, आप सालन में डालना चाहती हैं तो डाल लें, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये सालन बचने वाला नहीं है। क्योंकि सालन बच जाए ना, फिर आपको मैं बताऊं टमाटर वाला सालन जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है फ्रिज के बगैर रखे तो। हमारी फ्रिज है नहीं, तो इस वजह से करके मुझे हमेशा जो है ना यही मैं सोचती हूँ और कहती हूँ कि ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं टमाटर डालती नहीं हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है। वैसे कच्चे टमाटर खा लेते हैं, लेकिन सालन के अंदर बिल्कुल नहीं, कहते बस सालन के अंदर हम नहीं खाएंगे। तो ये है इनका सबसे बड़ा मसला, मेरे बच्चों का यही होता है। हाँ जी, अब आलू और गोश्त मैं इकट्ठा डालूँगी, इकट्ठी इसकी भुनने लगाऊँगी, या फिर ऐसे करते थोड़ा सा इनको भून लूँ। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि इकट्ठी भुनने लगा दूँ, क्योंकि तबीयत पहले ख़राब है, ज़्यादा गर्मी में बैठने से ज़्यादा ही ना हो जाए। इस वजह से करके जो है ना मुझे ये अपने आप का भी भाई सोचना पड़ेगा। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह गना गना ग्रेवी टाइप बन गया इंशाल्लाह। ये करके दिखाऊंगी, ये रहा हमारा इंशाल्लाह। अब इसी के अंदर मैं तो ये थोड़ा सा गोश्त है ये भी डालने वाली हूँ। हाँ, ये डाल दिया मैंने। अब इसी के साथ मैं डालने वाली हूँ आलू। दरअसल वो जो है ना हमारी हांडी कुंडों वाली कढ़ाई टाइप, वो है बड़ी चूल्हे से, और चूल्हा हमारा जो है ना वो है इतनू सा छोटू सा। तो इस वजह से करके जो है ना मुझे ये वाली हांडी ऊपर रखनी पड़ी है। नहीं तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसको रखने का। इसमें साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है सालन, और इसमें तो जूम करके दिखाना पड़ता है आप लोगों को। इस वजह से दोनों ही मसले मेरे लिए ही हैं। बड़ी में रखती हूँ तो चूल्हा इधर उधर हिलता जुलता रहता है, तो ये अगर इसमें रखती हूँ है तो ये भी हिलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा सुकून मिलता है इसका। हाँ जी, अब मैं इसको ना थोड़ा देर के लिए छोड़ देती हूँ हल्का सा पानी डाल के, उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी भूनने। ये तो मैंने बच्ची को कहा है कि मुझे आटा गूंद कर दे दो, क्योंकि मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं आटा गूंद लूँ। बस ये मुश्किल से ना किसी तरह ये सालन बना लूँ तो ये भी काफ़ी है। सालन बन जाए ना तो ही काफ़ी है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ शुक्र करती हूँ अल्लाह का अदा कि ये मेरी बच्चियाँ जो है ना बहुत सारा काम करती हैं। सच में मैं बीमार हो जाऊँ फिर या फिर कहीं आना जाना हो तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि बच्चे भूखे रहेंगे, कुछ बनेगा घर पे नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं। ऐसे कर ले कि मैं रिलैक्स रहती हूँ कि खाने पीने के मामले में मैं कहती हूँ कि हाँ घर पे बच्चियाँ हैं वो संभाल लेंगी। लेकिन एक टेंशन फिर भी माँ हूँ ना रहती है कि बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अकेली हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं आना जाना तो होता नहीं है।
तो बस इस वजह से टेंशन रही और बाकी कोई नहीं। बाकी बीमार तो हमेशा बंदा कभी सही, कभी बीमार, कभी कुछ, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा चलता रहेगा साथ साथ। और मैं आपको बता दूँ ना, मैं तो वैसे भी, मुझे तो कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं आप ठीक है, और जो है ना, मैं जानती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरे साथ, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर कहते हैं आप ठीक है, नॉर्मल बीपी नॉर्मल, बाकी मतलब है हाँ एचबी थोड़ी सी उन्होंने कहा है, वो रिपोर्ट करवाई थी डॉक्टर ने, तो उसमें वो उन्होंने बताया कि एचबी कम है। वो तो अब मैं आपको बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो ही जाएगी, उसकी वजह से तो इंसान इतना बीमार नहीं हो सकता ना। तो बस मैं कहती हूँ डॉक्टरों को भी कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरा कि क्या है क्या नहीं है, और मुझे खुद अपने आप का पता नहीं चल रहा सच में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। बस कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ और करती रहूँगी, और बस यही ज़िंदगी का एक हिस्सा बन रहा है मेरी। और मैं कहती हूँ कि बस एक तरफ से अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने नैन दिए, प्राण दिए, ज़ुबान, आँख, नाक सब कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह का, लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ उसका। फिर कहती हूँ कि क्या पता अल्लाह पाक इसमें भी राज़ी हो, उसकी कोई इसमें भी हो बेहतरी हमारे लिए छुपी हो सकता है। ये वो ही जानता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा, या फिर आने वाला वक्त कैसा होगा। अभी जो चल रहा है वो कैसा है, कल को आने वाला जो कल है वो कैसा होगा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं। बस यही सोच सोच के ना चुप हो जाती हूँ, अपने आप को तसल्लियाँ दे रही होती हूँ। बस यही ज़िंदगी है, यही चल रही है हमारी। तो बस कहीं पे सुकून नहीं है, कहीं पे कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा कर लें, जितना कर लो उतना काम है, जितना कर लो। अब मैं तो ऐसे कर ले कि मैं तो थक ही बहुत गई हूँ। ऐसे कर ले कि मतलब अब इतना काम किया है, इतना काम किया है कि हड्डियाँ दर्द करती हैं। सही, अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता कोई काम करने का, ना बोलने का, कुछ भी नहीं। सच में क्या ज़िंदगी है, अल्लाह जाने अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, जिस तरह वो राज़ी है बस मैं भी राज़ी हूँ। हमेशा तो मैं ऐसी नहीं ना पहले थी ना रहूँगी इंशाल्लाह। ये डर भी बदलेंगे। वो बड़े लोग कहते हैं ना, बड़े एक कहावत देते हैं, मुहावरा है कि अगले रंग नहीं रहे थे इन्ना भी नहीं रहना। हाँ तो बस कि अगर ये मतलब जो है दिन जा रहे हैं, क्या पता आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरी वाला हो, थोड़ा सा अपने आप को संभालने वाला, टेंशनों से फ्री करने वाला हो सकता है। बस यही सोच सोच के ना आराम सुकून से सच में। और जब तकलीफ़ होती है, जब मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप समझा रहे हैं, आप मतलब समझ सकते हैं मेरी कैफियत को, मेरे हालात को, मेरे जज्बात को, कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ, क्या सुनाना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। सच में मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और हाँ, ये तो ज़िंदगी ऐसे ही है, चलती रहेगी खैर हमेशा। अब मैं आपको बताऊँ ना, आप सोच रहे होंगे कि ये हमसे इतनी बातें क्यों करती है। मैं बस ये एक दिल का बोझ था जो मैं आपके सामने मतलब एक किताब है जो आधी खोली है आधी बंद ही है, वो मैं खोलना भी नहीं चाहती हूँ आपके सामने। बस ऐसे ही इतनी काफ़ी है। ये भी आज पता नहीं कैसे मैंने इतनी भी आपसे मतलब डिस्कस कर ली, बात शेयर कर ली आपसे, ये भी पता नहीं कैसे। खैर मेरी बात कोई भी आप उन लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो अब मैं इसमें सालन मेरे को बोनी लग चुकी है। अब मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर इसने घी इतना कम क्यों डाला है। तो मैं आपको बताऊं ना, घी सबको अब बिल्कुल, वो कहते हैं कि बिल्कुल सालन के अंदर घी होना ही नहीं चाहिए। मैंने तो फिर भी इतना सा डाल लिया है। हाँ जी, अब जो है ना पानी लगाती हूँ। अब मैं तो पानी चढ़ाने लगी हूँ भाई, बिस्मिल्लाह। अब इतना पानी काफ़ी है, एक शोरबा भी बन जाएगा और दूसरे नंबर पे गोश्त भी गल जाएगा। हड्डियाँ तो हैं नहीं इसमें, बोटियाँ ही हैं सारी बस। हाँ जी, मेरा जो है ना सालन माशाल्लाह से तैयार हो गया है और रोटियां भी मेरी बन रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रहा हमारा सालन माशाल्लाह से तैयार हो गया है। मैं पहले रोटी डालूँ और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, इन्हें कहो कि चुप हो जाए बच्चों को। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मेहरबानी होगी आपकी। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो भी बहन भाई हेल्प करना चाहे उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये रोटी बाबा को जाकर देकर आ जाए। ये रोटी और ये रहा हमारा सालन। ये क्या हुआ? अच्छा मैं और डाल कर दे देती हूँ, रुको। ये इसमें डाल के दे देती हूँ बस। बस ये रहा हमारा आज का सालन। ये बाबा को देकर आ जाओ। चल बस Vader, wat heb je de pot met de hasser? सर यार, गोटी दवाई का